नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक लाड, पेशे से डेंटिस्ट, प्रोस्थोडोंटिस्ट एवं इम्प्लांटोलॉजिस्ट रायपुर से। और जैसे कि मुझसे ये सवाल किया गया कि बचपन से लेके बड़े होते तक हमें दांतों की क्या क्या देखभाल करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए और उसका क्या सही तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे दांत में कोई परेशानी नहीं है तो आपको डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहिए बचपन में, या दूध के दांत जो होते हैं वो तो उसकी देखभाल नहीं भी करने से चलता है क्योंकि वो अल्टीमेटली उसको गिरना है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको रेगुलर चेकअप और डेंटिस्ट के पास दिखाना चाहिए क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती है जो अंदरूनी तौर पे पनपते रहती है और काफ़ी देर हो जाने के बाद में या दांत के काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाने के बाद में हमें उसका पता चलता है, जिसकी वजह से हमें दर्द, तकलीफ़ और लंबे ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। दूसरा, हम ये सुनते आए हैं कि ज़ोर से ब्रश करने से हमारे दांत ज़्यादा अच्छे साफ़ होंगे, मगर मैं कहना चाहूँगा ज़ोर से अगर हम ब्रश करते तो जो हमारे दांतों की पहली परत होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं वो धीरे धीरे घर्षित हो जाती है। उसकी वजह से वहाँ पे एक नॉच बन जाता है जो धीरे धीरे सेंसिटिविटी या कीड़े लगने के लिए एक अच्छा ज़रिया बन जाता है, जिससे आपको बाद में दिक्कत होती है। तो दांतों को साफ़ करने का सही तरीका होता है जिसे हम अपने पेशेंट्स को रेगुलरली या कैम के थ्रू या टीवी के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं या देखा जा सकता है, हमको वो करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे मसूड़ों से खून आता है बार बार, और वो खून आना आम बात रहता है, वो अपने आप कुछ दिनों में रुक जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि ये बहुत ही गलत है। अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है या वो किसी नॉर्मल चीज़ की जानकारी नहीं दे रहा है। उसका मतलब है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन है, जो मसूड़े फूल जाते हैं, धीरे से वो अंदर में उसमें मवाद बनता है और वो खून के रूप में फिर बाहर निकलता है। फिर एक बार जब वो मवाद निकल जाता है तो फिर वो 10-15 दिन के बाद में उसी तौर पे वापस से पनपता है। तो इस 15 दिन में हम ये सोच लेते हैं कि वो मसूड़ों की बीमारी थी, वो ठीक हो चुकी है। तो हमें रेगुलर डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना चाहिए और अगर मसूड़ों से ऐसा खून आ रहा है तो हमें तुरंत दिखाना चाहिए। तो जो कि एक सफाई, जिसे डेंटल स्केलिंग कहा जाता है या ओरल प्रोफाइलैक्सिस कहा जाता है, एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, उससे हम उसे ठीक किया जा सकता है। अगर ये ठीक सही समय पे नहीं कराया जाए तो ये एक पायरिया का भी रूप ले सकता है। हम अक्सर ये भी सुनते हैं कि हमारा बच्चा तो चॉकलेट नहीं खाता या हम इसको चॉकलेट नहीं देते, फिर भी इसके दांत में कीड़े कैसे लग गए डॉक्टर साहब। तो ये एक आम धारणा है लोगों में कि भाई सिर्फ मीठी चीज़ खाने से ही दांत खराब होते हैं, या जो मीठा चीज़ नहीं खाते उनके दांत खराब हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, वो ऐसा हमसे पूछते हैं। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, हर जो चीज़ हम खाते हैं वो अल्टीमेटली शुगर के तौर पे ब्रेक डाउन होती है। दांत हमें चबाने में सहयोग करते हैं, दांत में अलग अलग शेप के उसके कस्प रहते हैं जो चबाने के वक्त में, उसको क्रश करने के वक्त में वहाँ दांतों के बीच में जाके चिपक जाते हैं, जो रात भर अगर हम सही तरीके से ब्रश नहीं करते हैं वहीं पे बैक्टीरिया को पनपने की जगह दे देते हैं और धीरे धीरे जो बैक्टीरिया है आपके इनेमल को कुरेद के वहाँ पे कैविटी का रूप ले लेता है, जो शुरू के दिनों में हमें पता नहीं चलता है, एक काला धब्बा या डॉट के जैसा दिखता है, जो धीरे धीरे एक ट्रायंगुलर आकार में ऊपर से छोटा छेद और नीचे से पूरा वो बरोइंग करके आपके दांत को खोखला कर सकता है। हम और ये भी सुने हुए हैं कि एक समय के बाद दांतों को तो उखड़ना ही है या दांत तो निकलेंगे ही, या एज हो जाएगी तो दांत तो चल देंगे। तो ये बताना चाहूँगा कि आधुनिकरण के इस समय पे, इस दौर पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो आपके जीवन के अंतिम समय तक आपको जो दांत, जो बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जो आपको चबाने, खाने और आपके पोषण के लिए, आपके डाइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वो आपको आपके साथ हमेशा रह सकती है। सिर्फ आपको यही करना है, उसकी सही समय पे देखभाल करना है, थोड़े समय पे अपने डेंटिस्ट से मिलना है और खान पान के जो तौर तरीके हैं उसको थोड़ा सुधारना है। और सबसे ज़रूरी है ब्रश करने का सही तरीका, और दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करें ताकि आप दांत को मेंटेन कर सकें और लंबे समय तक चला सकें। मैं बताना चाहूँगा, ये सबसे कॉमन मिथ है। आप डेंटल रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी डॉक्टर है, इससे सबसे आम धारणा जो हम मानते हैं कि हर एक पेशेंट चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो इलिटरेट हो, चाहे वो जैसा भी हो, गांव का हो, शहर का हो, हर आदमी के मन में एक सवाल, हमारे घर वालों के घर में भी ये सवाल आता है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी
चली जाती है, कम हो जाती है। तो मैं इस मिथ को आपके कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दांत पहले के ज़माने में जो दांत निकालने की उम्र होती थी वो 45, 50, 55 के समय में हर आदमी के दांत थोड़े ख़राब हो जाते हैं और उस समय डेंटल ट्रीटमेंट की सुविधाएं उतनी नहीं थी, तो दांतों को निकलवाया जाता था, जिसके तौर तरीके और जो टेक्निक्स थी पहले के ज़माने में जो आज के आधुनिक समय से काफ़ी अलग थी। तो जब दांतों को निकाला जाता था, और ये वही समय है 45, 50, 55 का जिस समय हम कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराते हैं अपने बुजुर्गों का, घर के माता पिताओं का, तो उस समय आँखों की रोशनी भी कम हो जाती है लोगों की। तो ये दोनों चीज़ों को धर्म की तरह से या कैसे भी जोड़ दिया गया और ये कहा गया कि दांत की नस और आँख की नस दोनों एक होती है, जो कि मैं बताना चाहूँगा दोनों बिल्कुल अलग अलग नर्व है और उस नस का या नर्व का कोई आपसी लेन देन नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपका चेहरे का जो संरचना है वो बिगड़ जाएगा दांत निकालने से, तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि आपके जो दांत है आपकी चेहरे की सुंदरता को बना के रखते हैं। आपकी गालों की फुलावट के लिए दांतों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं या जिनके दांत नहीं होते उनके गाल पिचक जाते हैं या पिचके हुए दिखते हैं, तो ये उनकी उम्र का असर नहीं है, ये दांत ना होने की वजह से जो गालों का सपोर्ट रहता है वो चल देता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि भाई एक दांत हिल रहा है तो हिलते हुए दांत का भी इलाज है, या दांत हिल रहा है उसको निकलवाना है तो उस जगह पे हमको नकली दांत तुरंत लगवाना चाहिए, या हम अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो पूरे दांत निकलवाना पड़ जा रहा है या पूरे दांत झड़ गए हैं समय के साथ में, तो आज के समय में हम हर एज में हर तरीके के इलाज से फिक्स दांत की सुविधा आप सबको मिल सकती है।